समर का सीज़न चल रहा है और गर्मियाँ अपने पीक पर हैं। 50 डिग्री का टेम्परेचर तो एक नॉर्मल सी बात होने लगी है। डेली टेम्परेचर इतना हाई पहुंच जाता है। ऐसे में एयर कंडीशनर खरीदने की ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मार्केट में एक दूसरा ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। अगर आप एयर कंडीशनर रेंट पे लेना चाहते हैं तो रेंट पे भी ले सकते हैं। रूरल एरियाज़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर आप एक एयर कंडीशनर खरीदने निकलेंगे तो कम से कम भी 20,000 का आपको एयर कंडीशनर मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग रहेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के साथ जाएंगे तो 50,000 का एयर कंडीशनर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रेंट पे लेते हैं तो मात्र 600, 700 या 800 रुपये महीने के हिसाब से रेंट पर आपको एयर कंडीशनर ईजिली मिल सकता है। तो दोनों में से सही ऑप्शन कौन सा है? रेंट पे लेना सही है या खरीदना सही है? अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनसे ये पता लगता है कि रेंट पे लेना या खरीदना, दोनों में से बढ़िया कौन सा है। वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एक बढ़िया आइडिया मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एयर कंडीशनर खरीदने के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एयर कंडीशनर एक खरीदते हैं तो उसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है कि वो आपका खुद का अप्लायंस, आपकी खुद की चीज़ है। आप उसको जिस मर्जी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि क्योंकि आप उसको खरीद रहे हैं तो आप काफ़ी सारी फीचर्स का ध्यान देंगे। आप कोशिश करेंगे एक ऐसा एयर कंडीशनर खरीदने की जिसमें बिजली का बिल कम से कम आए, फीचर ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और उसमें आवाज़ कम से कम हो। एयर कंडीशनर में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, तो आप ये सारी चीज़ें देख कर लेंगे तो एक बढ़िया अप्लायंस ले पाएंगे। अगर इसके कॉन्स की मैं बात करूं, यानी कि अगर आप एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं, तो उसके नुकसान में ये हो जाता है कि सबसे पहले तो पूरी कॉस्ट आपको इकट्ठी एक साथ देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 30,000 40,000 का एसी खरीद रहे हैं तो उतनी कॉस्ट आपको एक साथ पे करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि इसकी जो मेंटेनेंस और रिपेयर का जितना भी खर्चा होगा टाइम टू टाइम, वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। हर साल एसी की मेंटेनेंस होती है और 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी। ब्रांड आपको सिर्फ 1 साल के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपको खुद करनी पड़ेगी या खुद करवानी पड़ेगी किसी भी एजेंसी के थ्रू। और अगर मान लीजिए एयर कंडीशनर कभी ख़राब होता है तो कोई भी उसके अंदर का कंपोनेंट ख़राब हुआ है, वो चेंज भी आपको खुद करवाना पड़ेगा। और एयर कंडीशनर का जो कंपोनेंट होता है वो 2-3 हज़ार से लेके 15,000 20,000 रुपये तक का महंगा हो सकता है। कितनी भी रेंज के अंदर हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इसका खर्चा होगा वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ नुकसान है। अब एयर कंडीशनर रेंट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि इसमें एक साथ आपको पूरी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक एयर कंडीशनर मैंने आपको बताया 20,000 से 50,000 के बीच में कहीं भी पड़ सकता है। अगर आप एयर कंडीशनर रेंट करवाना चाहेंगे तो 500-600 रुपये महीने से लेके 1,500-2 हज़ार रुपये महीने के बीच में कहीं पर भी वो पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप एयर कंडीशनर ले रहे हैं। स्प्लिट एसी थोड़ा महंगा पड़ता है, विंडो एसी सस्ता पड़ता है। अगर आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी विद 5 स्टार रेटिंग वाला लेना चाहेंगे तो उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा लो फीचर्स वाला लेने चाहेंगे जिनमें फीचर्स काफ़ी कम है तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि इसमें कोई मेंटेनेंस का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिपेयर कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने कोई एयर कंडीशनर रेंट पे लिया, कल को वो ख़राब हो गया, उसमें कोई भी इशू हुआ तो उसकी कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसके थ्रू भी आप रेंट पर ले रहे हैं उनका एग्रीमेंट अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो अपने एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज डाल देंगी छुपा हुआ जो आप ध्यान से देख नहीं पाएंगे, और मान लीजिए एयर कंडीशनर खराब होता है तो उसकी कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके भी कुछ नुकसान हैं। नुकसान की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एयर कंडीशनर रेंट पे लेते हैं तो काफ़ी कम ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको बढ़िया क्वालिटी वाले एयर कंडीशनर्स मिले विद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और 5 स्टार रेटिंग। ज़्यादातर आपको विंडो एसी देखने को मिलेंगे और उसमें भी आपको ज़्यादातर पुराने एयर कंडीशनर्स देखने को मिलेंगे बिना इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के। और उनकी स्टार रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टार रेटिंग वहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वाले मैक्सिमम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे और उनमें बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि यार एयर कंडीशनर रेंट पे लेना है, 600 रुपये 700 रुपये में मिल रहा है, ले लेते हैं। लेकिन जो आप रेंट पर लेंगे वो आपके घर में लगेगा, उसका बिजली का बिल तो आपको ही पे करना है। तो 600-700 रुपये का तो आप एसी ले रहे हैं और अगर आपने बेकार क्वालिटी का लिया तो हो सकता है महीने का 1,500-2 हज़ार रुपये का बिल सिर्फ उस एसी का अकेले आ जाए, तो आपको 2,500-2,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ जाएगा। तो उसका बिजली का बिल ज़्यादा होता है। तीसरा इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं।
क्योंकि एक पुराना मॉडल आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए, तो उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया तो होने वाली है नहीं, उसमें आवाज़ वाला इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई भी ऐसे काम के लिए रेंट पर लेना चाह रहे हैं एयर कंडीशनर जहाँ पर आपको एकदम साइलेंट एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए ऐसे एयर कंडीशनर्स लेने का। तो आई होप आपको प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको बाय करना है या रेंट पे लेना है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं और पीछे फाइनेंशियल बैकअप भी उनका सबका अलग अलग होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। एक एयर कंडीशनर आपको 20,000 से 50,000 की रेंज में कहीं भी पड़ सकता है। रेंट पे अगर आप लेने जाएंगे तो 500-600 रुपये महीने से लेके 1,500-2,000 रुपये महीने के हिसाब से कहीं भी आपको रेंट पड़ सकता है। काफ़ी सारी फीचर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है कि रेंट कितना होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसमें रेंट आपको कितना पे करना पड़ेगा अपफ्रंट, एक साथ कितना पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादातर जो ये रेंट वाली सर्विसेज होती हैं एक सीज़न के हिसाब से आपसे रेंट लेंगी और उसमें भी वो कोशिश करती हैं कि आपसे डिपॉजिट ना लें, आपसे चेक ले लेंगी उतने ही अमाउंट का, और वो पोस्ट डेटेड चेक होता है, यानी कि जितने टाइम के लिए आप रेंट पर ले रहे हैं उसके बाद की डेट का वो चेक होता है। अगर कहीं पर कुछ इशू हुआ प्रोडक्ट के साथ आपका उस एजेंसी के साथ, तो तब वो उस चेक का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसका यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही आपका पीरियड ओवर होगा, रेंट पीरियड ओवर होगा, वो चेक आपको रिफंड कर देंगे। अगर आप वेबसाइट्स पूछेंगे कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको रेंट पर एयर कंडीशनर मिल जाएगा, तो वो हर एरिया के हिसाब से डिफर करती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लोकल सर्विसेज हैं तो वो हर सिटी के हिसाब से अलग हैं। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो हो सकता है वहाँ पर सर्विसेज किसी दूसरी कंपनी से आपको मिल रही हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। तो आप खुद गूगल पर जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पर जो आपके एरिया के हिसाब से आपको वेबसाइट्स दिखती हैं, कंपनीज दिखती हैं, उनके मॉडल्स चेक कीजिए, उनका रेंट चेक कीजिए कितना वो रेंट ले रहे हैं, और ख़ास करके उनका जो एग्रीमेंट है वो तो अच्छे से पढ़ना आप, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को क्लियर करने के लिए कि आप एसी को रेंट पे लें या बाय करें। आई होप आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आई होंगी चीज़ें, मैंने इस वीडियो में सॉर्टेड करने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।